हेलो दोस्तों, राधे कृष्णा। कैसे हो जी आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी आप सभी की दुआओं से बहुत बढ़िया हूँ दोस्तों। और ये हो रहा है सुबह सुबह का टाइम, और ये दिवाली के एक दिन पहले का व्लॉग है, यानी कि 30 तारीख की सुबह का दिन है। और कुछ लोगों ने धनतेरस 30 को मनाया, किसी ने 29 को भी मनाया। तो आप लोगों के यहाँ कौन से दिन धनतेरस मनाया गया है बताइएगा आप लोग। तो हमारे यहाँ तो कल आप लोगों ने देखा था जो भी खरीदारी हमने की थी धनतेरस की। तो दोस्तों, जैसे कि कल आप सभी को पता ही है कि कल है दिवाली। तो इस बार हम लोगों ने दिवाली की साफ़ सफाई बहुत लेट की है, तो जिससे ना बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ाहट हो गई है कि जल्दी जल्दी साफ़ सफाई हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि त्यौहार भी आ जाए और काम भी ना हो। तो इसलिए बड़ी जल्दी जल्दी भाग भाग कर सारा काम कर रहे हैं, दौड़ दौड़ करके, क्योंकि लेट हो गया है। मन के अंदर मतलब अंदर बहुत बेचैनी भी है, घबराहट भी है कि जल्दी जल्दी सारा चीज़ हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हाँ त्योहार भी आ जाए और हमारा काम भी ना हो। जिस दिन त्योहार रहता है ना दोस्तों, उस दिन हमको काम करने में भी बिल्कुल मज़ा नहीं आता है। त्योहार के एक दिन दो दिन पहले ही सारा काम निबट जाए ना तो फिर अच्छा लगता है। त्योहार के दिन घर की साफ़ सफाई में ही हम लगे रहते हैं, तो अच्छे से त्योहार भी नहीं एंजॉय कर पाते हैं। रीज़न यही होता है कि हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और थकान की वजह से बीमार पड़ जाते हैं, सुस्त पड़ जाते हैं, कभी यहाँ दर्द कभी वहाँ दर्द, मतलब अनेक प्रकार की बीमारियाँ भी आ जाती है। तो फिर हम त्यौहार को अच्छे से नहीं एंजॉय कर पाते हैं। तो यही होता है कि चलो अच्छे से सारी चीज़ें, और मुझे यही लगता है कि त्यौहार के दिन साफ़ सफाई करना ज़रूरी नहीं होता। क्या वो उस दिन कोई आने वाला नहीं होता है हमारे घर में। ये गांव है तो यहाँ बहुत कम लोग दिवाली वगैरह मिलने के लिए आते हैं। तो ये क्या बोलते हैं, होली पे लोग आते हैं मिलने के लिए, पर दिवाली पे हमारे यहाँ बहुत कम लोग आते हैं। तो यही होता है कि अच्छे से पहले से हो जाए सारी चीज़ें। और हमारी जो ये सीढ़ियाँ है ना, कितनी ज़्यादा काई लगी है, बहुत ही गंदा लग रहा था। इसको हम पानी से भिगो दिए हैं। ऊपर टंकी में पानी लगा था, तब से हमने इसमें बाल्टी भर भर के पानी डाल दिया है ताकि ये फूल जाए, इनकी जो काइयाँ हैं ना वो निकल जाए। और ये काइयाँ इसी वजह से लगी पड़ी है क्योंकि ये जो हमारा ये रूम है ना, ये खुला पड़ा। आज ऐसा दिन रहा ना दोस्तों हमारे ज़िंदगी का, यानी त्योहार के इस बीच का ये दिन ऐसा रहा ना कि बहुत भागम भाग वाला दिन रहा है। और अभी आप लोग देखिएगा, अभी मैंने दिखाया ना, ये देखिए पूरा परिवार, मतलब एक भी इंसान नहीं है घर का जो लगा नहीं होगा घर की साफ़ सफाई में। सिर्फ रह गया तो हमारा बेटा, बाकी ये भी लगे हैं। माही ने भी खूब मेहनत की है, मानसी और नैन्सी ने भी खूब मेहनत की है। आज मतलब खूब सारा काम करवाया इन लोगों ने, लगभग हमारा आधा काम बंटवा दिया है इन्होंने। तो अभी धीरे धीरे बच्चियां हमारी काम कर रही हैं, हमारा बोझा जो है वो हल्का हो रहा है और अच्छा भी लग रहा है कि चलो कोई हाथ बटाने वाला है। तो बच्चियां जब हाथ बटवाती हैं तो अच्छा लगता है। आज से इन लोगों की स्कूल की छुट्टी कर दी गई है, तो अब सब लगभग 5-6 दिन तक घर पे ही रहने वाले हैं। तो इन्होंने पाइप पकड़ रखा है, और ये जो कॉटन का बोरा होता है जो हम हमेशा दरवाजे पे डालते हैं, इसको भी साफ़ करना था, क्योंकि जब ये गंदा होता है ना, इसमें से मिट्टियाँ दरवाजे के पास झड़ती हैं। तो दो हम रखते हैं अदल बदल के, पर इस बीच एक पता नहीं कहाँ खो गया है, मिल ही नहीं रहा था। तो सब अंदर काम करने में लगे पड़े हैं, सब जोर शोर से लगे हैं। सबको लग रहा है, मतलब जब त्यौहार आता है या फिर हमारे घर में कुछ होता है ना, तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा उत्सुक होते हैं और उनका भी मन करता है दौड़ दौड़ के माँ पापा के साथ काम करवाना, हाथ बंटवाना। कोई भी काम बोलो ना, फिर बिल्कुल भी मना नहीं करेंगी, एकदम शौक से हंसते हंसते सारा काम करेंगी, क्योंकि ये भी बहुत खुश होती है हमारे साथ साथ कि घर में कुछ होने वाला है। इसीलिए त्योहारों को मनाया जाता है कि बच्चे खुश रहें, बड़े खुश रहें, जो हमारी बीमारियां हैं, जो हमारे अंदर टेंशन है, जो हमने तकलीफ़ें पाल रखी है, उन सबको हम भूल जाएं। तो ऐसा दिन होता है त्यौहार का। तो त्यौहार के दिन सब लोग मस्ती करना चाहते हैं, सब लोग अच्छा अच्छा करना चाहते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की भी दिवाली बहुत अच्छी जाने वाली है। पिछले साल तो हमारी दिवाली अच्छी नहीं गई थी, पर इस बार जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ अच्छा हो रहा है हमारे।
बाहर बच्चों ने जोरों शोरों से अपने कामों में एकदम से ध्यान लगा के रखा है और हम बाहर आ गए थे चबूतरे को धोने के लिए, क्योंकि चबूतरा भी धोना था आज के दिन। लेकिन दिल नहीं मानता है, मन नहीं मानता है, गंदा है तो धो देते हैं, कर रहे हैं तो ये भी कर दे वो भी कर दे। लेकिन हमारा चबूतरा बिल्कुल भी साफ़ नहीं रहने वाला, ये हमें अच्छे से पता है, क्योंकि घर के बाहर जो खुदाई कर रखी है ना, उसकी मिट्टी पूरे चबूतरे पे भी बच्चों ने चप्पल से ला देना है। तो साफ़ कर दिया, दिल नहीं मानता है, त्यौहार है, फिर गंदा होना तो ये तो फिर काम है, हर रोज़ ये लगा ही रहता है, साफ़ करना है तो गंदगी भी आनी ही है। तो इधर जो सीढ़ियों पे काई लगी थी ना, बाकी की सीढ़ियाँ जो ऊपर की है उनको बच्चों ने छुटा दिया था, यानी निकाल दिया था ब्रश की हेल्प से। अभी ये नहीं निकल रही है, इतनी ज़्यादा जम गई थी, कब से हम इनमें पानी डाल रहे हैं फिर भी ये अच्छे से नहीं फूली है। बारिश में इन्होंने एक बार ब्रश से धो दिया था, हम तो नहीं धोए थे, हम तो पहली ही बार धो रहे हैं, इन्होंने धोया था। तो इस बार इतनी ज़्यादा काई फिर से लग गई है कि ये निकल ही नहीं है। हमें पूरा दीवार सारा चाय नाश्ते के बाद ही हम लोगों ने काम शुरू कर दिया था, सब लोगों ने मिल करके। तो अभी ये हम यहाँ पे पुराना वाला जो ब्रश है उससे फिर से ज़ोर से रगड़ रहे थे कि किसी तरह से छूट जाए तो देखने में अच्छा लगे। ऊपर की 2 सीढ़ियाँ देख रहे हैं आप लोग, अभी ये पता नहीं क्यों नहीं निकल रही है, तो जहाँ तक हमसे निकल रही थी वो हम कर रहे थे। अभी हम इसके लिए स्क्रबर मंगवाते हैं, जो लोहे का स्क्रबर आता है ना दुकानों में, वो वाला स्क्रबर हम सोच रहे हैं मंगवा लेते हैं। तो फिर ये आ गए थे, ये बोल रहे थे हटो हम देखते हैं, तुमसे नहीं निकल रहा है तो शायद हम निकाल देते हैं। तो ये ट्राई कर रहे थे, इनसे कुछ छूट रहा था, क्योंकि औरतों की कलाई में और मर्दों की कलाई में काफ़ी अंतर होता है। तो ये बोले देखो हमसे अभी निकल रहा है, तो हमने कहा आप ही निकाल दीजिए। तो माही ऊपर लगी थी, ये बीच में लगे थे, हम नीचे लगे थे, सब लगे हैं यहाँ पे बारी बारी से कामों में। इधर सीढ़ियों के नीचे जो साइड में ये सारी चीज़ें दिख रही, इनको भी छुटा देंगे बिल्कुल रगड़ रगड़ के। और बाथरूम तो साफ़ ही कर दिया है कल ही, बल्कि इसके अगल बगल जो दीवारें हैं ना इनको छोड़ दिया था, तो इसको भी रगड़ रहे हैं। जो पुराना वाला ब्रश है उसको भी ट्राई किया है, यहाँ पे नया वाला जो ब्रश है उससे भी ट्राई कर रहे थे। तो नाश्ता तो सबका हुआ था दोस्तों, लेकिन खाना अभी कुछ भी नहीं बना है। साफ़ सफाई पूरा कर लेंगे, इसके बाद नहाएंगे, और सब लोगों ने मिल के किया तो इसलिए काम ज़्यादा हो गया, नहीं तो फिर हमें पूरा एक दिन यहाँ पे टाइम देना पड़ता साफ़ सफाई के लिए। तो पानी भी भर ही गया है, समर से पानी अभी आ गया था, तो लाइट आ गई थी तो भर गया है पानी। और अभी यहाँ पे जितनी भी साफ़ सफाई करनी है, दरवाजे और जो भी चीज़ें हैं इनको साफ़ कर लेते हैं। तो दोस्तों साफ़ सफाई यहाँ का कर लेते हैं, नहा धो लेते हैं, फिर आप सभी से मिलते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत टाइम। तो फाइनली दोस्तों बहुत मेहनत के बाद, कमर तोड़ मेहनत के बाद साफ़ सफाई हो चुकी है। अब जाके शांति मिली है, अब अच्छा भी लग रहा है कि चलो त्यौहार के एक दिन पहले ही सही पर सारा कुछ निपट गया है एक दिन पहले। तो अभी शांति मिल रही है और अब मन लग रहा है काम करने में। अब कोई हड़बड़ाहट नहीं, कोई जल्दी नहीं, वही काम है, बनाना है, खाना है और त्योहारों की तैयारी करना है, कौन सी चीज़ आनी है कौन सी चीज़ नहीं आनी है, यही सारी चीज़ें। तो यहाँ दोस्तों हम टाँड़ पे चढ़ गए थे, क्योंकि बाकी के सामान जो टाँड़ पे ही है। अभी एक चीज़ फिर भी रह गया है, कोई ना कोई कमी रह ही जाती, कितना भी कुछ करो। रसोई के जो डब्बे हैं उनको साफ़ करने रह गए हैं। आलू बड़ी और किचन की अलमारी, आलू टमाटर प्याज बड़ी सब मिला के आज सब्जी बन रही है, मेरी फेवरेट, क्योंकि आलू के साथ कुछ था नहीं, तो बड़ी पहले डाल दिए हैं, बड़ी हो गई है, प्याज डालेंगे इसमें। इतनी बड़ी बची है, सारी बड़ी खत्म हो गई। इसकी सब्जी जब बनती है ना तो बहुत ही मतलब मज़ा आता है, रोटी 2 के बजाय 4 खाते हैं इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है बड़ी सी सब्जी। और ये सब्जियों को धो लिए, टमाटर भी धो लिए हैं, और ये रहा मसाला, हरी सब्जी का मसाला है, ये रही हल्दी, थोड़ा सा डाल देंगे राई। वैसे तो बड़ी जब डाल देते हैं सब्जी में ना, तो फिर बगैर प्याज और लहसुन की सब्जी में तड़का लगाओ
तो इतने में ही बहुत बढ़िया बनती है। अगर घर में नहीं है ना तो सिर्फ बड़ी है तो उससे काम चल जाती है, लेकिन था तो इसलिए प्याज भी डाल दिए हैं। इधर हम खाना बना रहे थे और इधर ये देखिए बच्चियों ने, आज मैंने जैसे बताया ना कि ये सुख मिलता है बेटियों के होने से, मतलब बेटे होते हैं ना तो हाथ बटाते, ये नहीं कहती हूँ, पर उतना कुछ नहीं सीखते। इनको सिखाना नहीं पड़ता, इनको कहना नहीं पड़ता, ये खुद ऑटोमेटिक अपने आप इनका स्वाभाविक होता है, ये करने लग जाती है अपनी माँ को देख देख करके। तो यहाँ पे माही क्या की है, धूप बत्ती का पूरा बना दी है छोटा छोटी से बाती जैसे, ताकि पूजा करते समय हमको बनाना ना पड़े। और ये देखिए अच्छे से इसको सेफली रख भी रही हैं। और उसके बाद ये आलमारी पूरा सजा दी है पेपर से। ये चुनरी वाला पेपर हम लेके आए थे, 5 पेपर लेके आए थे, तो एक पेपर चला गया है इनके ऊपर कोठे पे, जो छोटा सा कोठा बना के रखी हैं, और 4 पेपर यहाँ पे माही ने अच्छे से दीवारों पे, यानी कि हमारी मंदिर भी दुल्हन की तरह सज गई है। जो स्टिकर लेके आए थे वो स्टिकर भी अब यहाँ पे लगाएंगी। बाकी अब शाम को इनको कल रह जाएगा रंगोली बनाना। और रंगोली सच बता रही दोस्तों, हमको बनाना नहीं आता है। हमने फूल की रंगोली बनाई है, क्योंकि ये कलर वाली रंगोली बनानी हमको नहीं आती। हमने बच्चियों के लिए ही लिया है कि इनको ना लगे कि कोई कमी रह गई है। तो जो भी इनका मन करेगा जैसे ये बनाएंगी। तो तीनों बहनों ने मिलके अच्छे से काम कर दिया है। इनके बाद अब हमारा काम आ गया है यानी कि हम दोनों जन अब मिलके काम करेंगे। ये जो चीज़ें हैं इसको नहीं कर पाती, तो ये अब हम लोग करेंगे। तो अभी हमारी मंदिर अच्छे से सज चुकी है, तो देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ भी हो दोस्तों, लेकिन जो हमारे घर का पूजा स्थल होता है ना, वो अगर सुंदर लग गया तो मानो पूरा घर स्वर्ग बन गया है। जहाँ पे हम पूजा पाठ ही करते हैं, वहाँ पे अगर साफ़ सफाई नहीं है, वो जगह नहीं सजी है, जिनके आशीर्वाद से हम हैं, जिनसे हमें मानव जीवन मिला, माँ बाप की कोख से हम पैदा हुए, जो हमारे माता पिता, वस्त्रदान, अन्नदाता सब कुछ हैं, जो हमारे इष्ट देवता हैं, उन्हीं का अगर अच्छा सा उन्हीं के दरबार को न सजाया तो कुछ नहीं। तो ये हमने डबल साइड वाले टेप लिए हैं। और जो कल हम झालर लेके आए थे, ये ब्लू वाला, अभी लेके तो आए थे दोस्तों, पर अभी हम पछता रहे हैं ये वाला झालर ले आके। हम ये वाला झालर नहीं ले आते तो ठीक रहता, जो कलरफुल वाले रहते हैं ना उनको ले आते तब सही रहता। तो चलिए चीज़ें कर दी है हम दोनों जन ने मिल के। तो दोस्तों हो चुकी है सुबह, और सुबह के भी 10:30 बज गए हैं। तो हम अभी रसोई घर में हैं। यहाँ पे बनने वाला है मावा, और इसके साथ साथ खोआ खोआ रोटी अभी यहीं पे बनेंगी। और दाल चावल बन गया। धुआं बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, धुआं से हालत ख़राब है, क्योंकि हवा चारों तरफ घूम रहा है, इससे धुआं एकदम परेशान कर लिया है। तो आज की वीडियो का एंड करेंगे दोस्तों। मिलेंगे आप सभी को अपने कल के नए वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय दोस्तों।